दोस्तों, गौतम बुद्ध, जिन्हें सिद्धार्थ भी कहा जाता है, ने अपने जीवन से मानवता को शांति, अहिंसा, करुणा और सच्चे धर्म का मार्ग दिखाया। उनके उपदेश और शिक्षाएं सदियों से लोगों को प्रेरित करती आ रही हैं। उनकी शिक्षाएं विशेष रूप से छात्रों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि वे न केवल जीवन के सही मार्ग की ओर इशारा करती हैं, बल्कि यह भी सिखाती हैं कि कठिनाइयों और संघर्षों का सामना कैसे करना चाहिए। इस कहानी के माध्यम से हम गौतम बुद्ध की एक महत्वपूर्ण शिक्षा को समझने का प्रयास करेंगे, जो छात्रों के जीवन को सही दिशा में ले जा सकती है। दोस्तों, आइए सबसे पहले हम गौतम बुद्ध के बारे में कुछ जानते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी, वर्तमान नेपाल में एक राज परिवार में हुआ था। उनका नाम सिद्धार्थ रखा गया था। राजा शुद्धोधन, उनके पिता, ने यह सुनिश्चित किया कि सिद्धार्थ का जीवन सुख सुविधाओं और ऐश्वर्य में बीते। उन्होंने अपने पुत्र को कभी भी जीवन की कठिनाइयों से सामना नहीं होने दिया। सिद्धार्थ का जीवन एक राजकुमार के रूप में बेहद सुखी था। उन्हें किसी भी प्रकार की चिंता या दुख का अनुभव नहीं था। लेकिन बचपन से ही सिद्धार्थ के मन में जीवन के गहरे प्रश्न उठते रहते थे। वे हमेशा सोचते थे कि इस जीवन का वास्तविक अर्थ क्या है और क्यों लोग दुख, पीड़ा और मृत्यु का सामना करते हैं। जब वे युवावस्था में आए तो उन्होंने अपने महल से बाहर की दुनिया को देखना शुरू किया। एक दिन सिद्धार्थ अपने रथ पर बैठकर नगर भ्रमण के लिए निकले। उन्होंने 4 ऐसे दृश्य देखे जिन्होंने उनके जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। पहला दृश्य था एक बूढ़ा व्यक्ति। उसकी कमर झुकी हुई थी, बाल सफेद हो चुके थे और वह बहुत कठिनाई से चल रहा था। सिद्धार्थ ने अपने सारथी से पूछा, यह कौन है और ऐसा क्यों है? सारथी ने बताया, यह एक बूढ़ा व्यक्ति है। हर व्यक्ति की यही अवस्था होती है जब वह बूढ़ा हो जाता है। दूसरा दृश्य था एक बीमार व्यक्ति जो बहुत पीड़ा में था। सिद्धार्थ ने फिर से पूछा, यह क्या हो रहा है? सारथी ने कहा, यह व्यक्ति बीमार है। हर व्यक्ति को कभी न कभी बीमारी का सामना करना पड़ता है। तीसरा दृश्य था एक शव यात्रा। सिद्धार्थ ने देखा कि लोग एक मृत व्यक्ति के शव को लेकर जा रहे थे। उन्होंने पूछा, यह क्या हो रहा है? सारथी ने बताया, यह मृत्यु है। हर जीवित प्राणी को एक दिन मरना ही होता है। चौथा दृश्य था एक संत जिसने सब कुछ त्याग दिया था और शांति से ध्यान कर रहा था। यह देखकर सिद्धार्थ को लगा कि शायद यही जीवन का सच्चा मार्ग है और इस संत के पास जीवन और मृत्यु के रहस्यों का उत्तर हो सकता है। इन 4 दृश्यों ने सिद्धार्थ के मन को गहराई से झकझोर दिया। उन्हें समझ में आ गया कि जीवन में दुख, पीड़ा और मृत्यु अनिवार्य हैं। अब वे जीवन के इन सवालों का उत्तर खोजने के लिए निकल पड़े। सिद्धार्थ ने राजमहल, परिवार और ऐश्वर्य का त्याग कर दिया और एक साधु के रूप में जीवन जीने लगे। कई वर्षों तक उन्होंने कठोर तपस्या की, लेकिन उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। उन्होंने महसूस किया कि केवल कठिन तपस्या से जीवन के प्रश्नों का उत्तर नहीं मिल सकता। इसके बाद उन्होंने मध्यम मार्ग का अनुसरण करने का निर्णय लिया। वे बोधगया के बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान में बैठ गए और यह प्रण किया कि जब तक उन्हें जीवन का सत्य नहीं मिल जाता, वे यहाँ से नहीं उठेंगे। कई दिनों तक ध्यान करने के बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और वे बुद्ध यानी जागृत कहलाए। बुद्धत्व की प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध ने यह जाना कि जीवन का मूल कारण तृष्णा है, यानी इच्छाएं। उन्होंने समझाया कि जब तक मनुष्य इच्छाओं के बंधन में बंधा रहेगा, तब तक उसे दुख का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग के माध्यम से जीवन के सच्चे मार्ग की शिक्षा दी। दोस्तों, गौतम बुद्ध की शिक्षाओं में से एक प्रेरणादायक कहानी है जो छात्रों को जीवन की कठिनाइयों का सामना करने और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रेरित करती है।
इस कहानी में बुद्ध एक महत्वपूर्ण संदेश देते हैं कि धैर्य, समझ और सही दृष्टिकोण के साथ जीवन की चुनौतियों को पार किया जा सकता है। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ नगर के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठे थे। उनके उपदेशों को सुनने के लिए लोग दूर दूर से आते थे। बुद्ध अपने शांत और सादगी भरे जीवन से सभी को प्रभावित करते थे। उन दिनों एक गरीब व्यक्ति, जिसका नाम आनंद था, वह भी बुद्ध से मिलने आया। वह बेहद गरीब था और उसके पास किसी भी प्रकार की संपत्ति नहीं थी। उसने सुना था कि बुद्ध बहुत दयालु और ज्ञान के सागर हैं। आनंद के मन में जीवन को लेकर कई सवाल थे, जिनका उत्तर वह बुद्ध से पाना चाहता था। आनंद ने बुद्ध के पास जाकर कहा, हे बुद्ध, मैं बहुत गरीब व्यक्ति हूँ। मेरे पास धन नहीं है, लेकिन मैं आपके शरण में आकर शांति और ज्ञान की प्राप्ति करना चाहता हूँ। कृपया मुझे बताइए कि मैं अपने जीवन को कैसे बेहतर बना सकता हूँ। बुद्ध ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, आनंद, गरीबी केवल धन की कमी नहीं होती, यह मन की अवस्था भी होती है। तुम अपनी गरीबी से तभी मुक्त हो सकते हो जब तुम अपने भीतर की रोशनी को पहचानो। आओ, मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। बुद्ध ने अपनी कहानी शुरू की। एक बार एक गांव में एक साधारण किसान रहता था। उसके पास एक छोटा सा दीपक था, जिसे वह हर रात अपने घर में जलाता था। एक दिन गांव के कुछ धनी लोग उसके पास आए और कहने लगे, तुम्हारे पास केवल यह छोटा सा मिट्टी का दीपक है, जबकि हमारे पास बड़े बड़े सोने और चांदी के दीपक हैं। तुम्हारा दीपक कितना मामूली और साधारण है। किसान ने मुस्कुराते हुए कहा, यह दीपक मेरे लिए बहुत कीमती है, क्योंकि यह मेरे अंधेरे घर को रोशनी देता है। इसका मूल्य इसके सोने या चांदी का नहीं, बल्कि इसकी रोशनी का है। यह सुनकर धनी लोग चुप हो गए। किसान ने यह समझाया कि असली मूल्य बाहरी रूप से नहीं होता, बल्कि उस वस्तु के उपयोग और उसके द्वारा प्रदान की जाने वाली शांति और सुख में होता है। बुद्ध ने आनंद से कहा, तुम्हारे जीवन में भी यही सत्य है। चाहे तुम्हारे पास धन हो या न हो, लेकिन तुम्हारे पास ज्ञान और धैर्य हो तो तुम सबसे धनी हो। जब तक तुम अपने भीतर की रोशनी को नहीं पहचानोगे, तब तक बाहरी चीजें तुम्हें शांति नहीं दे सकती। हर व्यक्ति के पास अपनी एक अनमोल रोशनी होती है, जिसे पहचानने और जगाने की आवश्यकता होती है। आनंद ने बुद्ध की बातें सुनी और गहराई से उनके अर्थ को समझा। उसने जान लिया कि जीवन की असली शक्ति उसके भीतर है और उसे उस शक्ति को पहचानना और विकसित करना है। बुद्ध की शिक्षाओं से मिलने वाली शिक्षा। दोस्तों, इस कहानी से हमें कई महत्वपूर्ण शिक्षा मिलती है। एक, स्वयं पर विश्वास। बुद्ध ने इस कहानी के माध्यम से बताया कि हमें अपनी क्षमताओं और गुणों पर विश्वास रखना चाहिए। चाहे हमारे पास संसाधनों की कमी हो, लेकिन हमारी आंतरिक शक्ति ही हमें सफलता की ओर ले जाती है। 2, धैर्य और संतुलन। जीवन में कठिनाइयां और चुनौतियां आएंगी, लेकिन हमें धैर्य के साथ उनका सामना करना चाहिए। जब हम अपने भीतर संतुलन और धैर्य बनाए रखते हैं, तो हम किसी भी समस्या का समाधान पा सकते हैं। 3, ज्ञान का महत्व। जीवन में सच्ची संपत्ति ज्ञान है। बाहरी भौतिक संपत्तियां हमें केवल अस्थायी सुख दे सकती हैं, लेकिन ज्ञान हमें सच्ची शांति और सुख प्रदान करता है। छात्रों को अपने अध्ययन और सीखने में मन लगाना चाहिए, क्योंकि यही उनके भविष्य की नींव रखता है। 4, आत्म साक्षात्कार। गौतम बुद्ध की इस कहानी से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम अपने भीतर की शक्ति और क्षमताओं को पहचानें। आत्म साक्षात्कार ही हमें सच्ची सफलता और शांति की ओर ले जाता है। इस कहानी का निष्कर्ष। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं हमें यह सिखाती हैं कि जीवन में सच्ची सफलता और शांति केवल बाहरी चीजों में नहीं,
बल्कि हमारे भीतर की क्षमताओं और ज्ञान में छिपी होती है। छात्रों को जीवन में सफलता पाने के लिए अपने भीतर की रोशनी को पहचानने और उसे प्रकट करने की आवश्यकता है। बुद्ध का जीवन और उनकी शिक्षाएं हर व्यक्ति के लिए प्रेरणादायक हैं, खासकर छात्रों के लिए जो अपने भविष्य का निर्माण कर रहे हैं। उनकी शिक्षाएं हमें धैर्य, ज्ञान और आत्म साक्षात्कार का महत्व समझाती हैं, जो जीवन को सही दिशा में ले जाने में सहायक हैं। दोस्तों, उम्मीद है आज की ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसे ही और वीडियो के लिए प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।